दर्शकों, 15 अगस्त से ठीक पहले सरकार तोहफे दे रही है। आज मुलाजमों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एसओ 192, जिसको पहले एसआरओ 192 कहा जाता था, उसको आज स्क्रैप कर दिया। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग थी, और इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि एसओ 192 स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस, जिसको पहले हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर कहते थे, एसआरओ कहते थे, अब 5 अगस्त 2019 के बाद ये एसओ बन गया है। एसओ 192 को हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। थोड़ा सा तफसील से आपको मैं बताता हूं कि 2014 में जब बीजेपी पीडीपी की सरकार आई थी, उस दौरान 2000 एसआरओ 202 बनाया गया था। वो एक ऐसा एसआरओ था जो कहीं ना कहीं मुलाजमों के साथ, जो नई भर्ती होती थी उसके साथ सौतेला व्यवहार था, सीधा सीधा सौतेला व्यवहार था। जो एसआरओ 202 के तहत भर्ती होके आता था नॉन गजेटेड में, उसको बेसिक सैलरी मिलती थी, 5 सालों तक बेसिक सैलरी मिलती थी, और उस बेसिक सैलरी के ऊपर किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। 5 सालों के बाद भी एक बार लगा हुआ था कि अगर उसका एचओडी सेटिस्फाई है तो उसको रेगुलराइज किया जाएगा और फिर बाकी सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। साइमल्टेनियसली उसी दौरान एसआरओ 43 जो कंपनसेटरी ग्राउंड पर होता है, उसके तहत जो एम्प्लॉय भर्ती होता था, जिसको नौकरी मिलती थी, जिसका फादर डेथ हो जाती थी नौकरी करते, उसको पूरे बेनिफिट दिए जाते थे। यानी एक एसआरओ 202 के तहत जो भर्ती होता था उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती थी। जो एसआरओ 43 के तहत भर्ती होता था उसको सारे एचआरए, सीसीए, सारे डीए, सारे बेनिफिट देते थे। कहीं ना कहीं इसका विरोध शुरू हुआ, फिर एसआरओ 202 को बदल करके एसओ 192 स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस 192 किया गया। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसमें एलजी मनोज कुमार सिन्हा, डॉक्टर जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी बैठे हुए थे, एडवाइजर बैठे हुए थे, नितेश्वर कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस आदेश को स्क्रैप किया जाएगा। यानी एक इम्पॉर्टेंट फैसला है मुलाजमों के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। और लंबे समय से ये मुलाजिम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी फैसला, यानी पक्षपाती रवैया जो है सरकार का, इस रवैये को दूर करना चाहिए। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक मरतबा फिर मैं बता दूं कि एसओ, जिसको स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस कहते हैं, 192 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी सरकार ने, एलजी हुकूमत ने स्क्रैप कर दिया है। ये देन थी पीडीपी और बीजेपी की अगुवाई वाली 2014 में बनी सरकार की। उस समय इस एसओ का नाम एसआरओ 202 हुआ करता था। इस एसआरओ के मुताबिक जो भी नया युवक भर्ती होता था उसको 5 सालों के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी दी जाती थी। बेसिक सैलरी दी जाती थी, कोई और बेनिफिट अलाउंस उसको नहीं दिया जाता था। और साइमल्टेनियसली इस टेन्योर में जब सरकार बनी उस दौरान अगर कोई भर्ती होता था 43 एसआरओ 43 के तहत, तो उसको सारे ही बेनिफिट दिए जाते थे, एचआरए भी दिया जाता था, डीए भी दिया जाता था, सारे जितने भी अलाउंसेस होते थे वो मिलते थे। तो आज ये पक्षपाती आदेश जो है वो खत्म हो चुका है। जयपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे, जो मुलाजिम है। जयपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जयपाल जी, ये जो आदेश वापस लिया, स्क्रैप किया है सो 192, इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा देखते हैं, क्योंकि जो एसओ 192 था वो एक किस्म का जो हमारी पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उसमें 202 या 203 को ही बेस बना के 192 को इन्होंने किया था जब हमारा जो यूपी बनी थी। लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसको स्क्रैप करके तो फिर बहाली की तरफ ले गया। हर एम्प्लॉय को इससे बेनिफिट ही होगा, क्योंकि जो एसआरओ 202 और 203 थे उसमें बेसिक क्या था कि जितने भी एम्प्लॉइज को जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती थी तो उनको पहले 5 साल में इनिशियली बेनिफिट नहीं दिया जाता था, डीए नहीं दिया जाता था, एचआरए वगैरह वो कुछ नहीं, बेसिक ही दिया जाता था। जिसपे वो 5 साल के बाद जाके वो एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आता था। इसलिए उसको पहले 5 साल जो था एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो नुकसान उठाना पड़ता था। सिमिलरली
जो कला 43 था उसको भी इन्होंने स्क्रैप किया था, लेकिन बाद में एम्प्लॉइज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको उसमें आवाज वगैरह उठाई तो SRO 43 को फिर इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था जी। तो 192 भी उसी बेस पे चल रहा था, तो उसको आज इन्होंने स्क्रैप करके अर्लियर ऑर्डर जो बहाल किया है, तो उससे क्या हुआ है कि आम एम्प्लॉय को जितने भी रिक्रूटिंग एम्प्लॉय होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। मुलाजिम कितने खुश होंगे इससे, जो भर्ती होने वाले हैं, जो एस्पिरेंट जी। जो सर्विंग मुलाजिम है उनको तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, फिर भी ठीक है कि पुराने रूल्स होंगे, जहाँ जैसे कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो ऑन डेपुटेशन टू कॉर्पोरेशन में चले जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो सैलरी होती है वो ग्रांटिंग एड में दी जाती है, ना कि ग्रांटिंग एड में जी। ग्रांटिंग एड में क्या होता है कि समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेशन को ग्रांट टाइमली ना देने से एम्प्लॉयज को बहुत बार वेट करना पड़ता था। इसके लिए हमारी बिजली की एसोसिएशन ने भी बड़ी बड़ी साइड पे रखी, तो फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा रेगुलाइज हुआ। तो अब इन्होंने बोल दिया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका सभी का जो रख रखाव है, उनको जो बेनिफिट है, पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जहाँ सर्विंग ड्यूरिंग सर्विस जो जितने भी बेनिफिट्स है वो एटबार दिए जाएंगे, तो उससे हर आदमी खुश होगा और खासकर जो नए रिक्रूटमेंट वाले होंगे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इस पर। SRO 202 का विरोध भी हुआ था, एम्प्लॉयज ने विरोध भी किया था, स्ट्रगल भी की थी, क्या ये कामयाबी मानी है? बेसिकली होता क्या है सर कि 202 में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज को होता है। रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज को की जो जब डिपार्टमेंट में आता है तो उससे पहले उनकी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो इसलिए उसको इतना ज्यादा कोई खास मैं बोलूंगा ज्यादा तवज्जो नहीं देगी उनकी डिमांड्स भी, क्योंकि जो सर्विंग एम्प्लॉय थे वो सोचते हैं कि हमें तो मिल रहा है तो चलो जी हमारा तो काम हो गया। लेकिन जो आने वाली नस्लों के लिए जो लड़ते थे ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने जरूर ये हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई थी कि कम से कम जो एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बन जाता है तो उसको आप इस नजर से क्यों देखते हो कि पहले 5 साल उसको आप कोई बेनिफिट नहीं दोगे, DA नहीं दोगे, या HRO नहीं दोगे, या बेसिक पे ही रखोगे, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट उसका थोड़ा सा हौसला भी पस्त होता है कि देखो जी हमारे साथ अलग से व्यवहार हो रहा है, जो हमारे सीनियर थे उनके साथ अलग से व्यवहार हो रहा है, तो चलो कम से कम ये है कि पार्टी अब सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक सी हो गई है, तो इससे किसी को किसी से ग्रज नहीं रहेगा और मैं इसका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों एक मरतबा फिर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक मरतबा फिर बता दूं कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, AK मेहता, डॉक्टर AK मेहता, नीतीश्वर कुमार और RR भटनागर जो एडवाइज़र हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में बैठे थे और एक बहुत पक्षपाती जो आदेश था SO 192 उसको स्क्रैप किया गया है। एक मरतबा फिर मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि जब BJP और PDP की हुकूमत बनी थी तब फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के चलते एक नया SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर निकाला गया 202। उस आदेश के मुताबिक जो भी लोग भर्ती होते थे उनको पहले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी दी जाती थी, यानी आधी से भी कम सैलरी दी जाती थी, और कोई बेनिफिट दूसरा जैसे DA, HRA, CA कोई भी नहीं दिया जाता था। और अब उस आदेश को स्क्रैप किया गया, उस आदेश को मॉडिफाई किया गया और SO 192 स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन हुआ, 35A को हटाया गया था, उसके बाद ये UT बन गई थी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर UT में अब जो आदेश होता है उसको स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस कहते हैं, और उस स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंस 192 202 को 192 में तब्दील किया गया। और आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये फैसला लिया है कि ये स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से जो भी मुलाजिम भर्ती होगा पहले दिन से ही पूरे बेनिफिट्स के लिए हकदार होगा, उसको SO 192 को नहीं झेलना पड़ेगा, हर्डल उसकी नहीं क्रिएट होगी। धन्यवाद।